हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि वास्तव में राजनीति होती क्या है। और राजनीति आपको देखनी है तो ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होती है और भारत की जो राजनीति है वो किस तरीका से जो है वो ड्रिवन है। और इसी तरीका से राजनीति, ऐसा नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है, लगातार भारत जो है आजादी के बाद से इसी तरीका की जो पॉलिटिक्स से ग्रसित रहा है। और आज देखते हैं आप कि भारत के अंदर जो स्थिति आज भारत की है वो इसी कारण से है क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल जो क्लास है वो बिल्कुल अलग तरीका से कार्य करती है, अलग तरीका से सोचती है। देखिए क्या है आज का इशू, और ये इशू आप देखेंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित ये इशू निकल करके सामने आता है। आप जानते होंगे सुब्रमण्यम स्वामी को, जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, और उनके द्वारा लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि देखिए राहुल गांधी जो है वो भारत के नागरिक नहीं है। और वो ये भी कहते रहे हैं कि मेरे पास में पूरे सबूत हैं, और लेकिन बात यह है कि अपने हल्फनामे वो कभी भी कोर्ट में दे नहीं पाए हैं और नहीं देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। दूसरा, एक तो ये समझ में आ गया, यानी कि बाहर जो है एक हवा बना करके रखो कि देखिए ये जो व्यक्ति है, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जो है इस देश का नागरिक ही नहीं है। असल में उसका नाम राहुल गांधी नहीं, राहुल विंची है। इसका मतलब है जो भारत के पासपोर्ट पर इसका जो नाम है या इसका जो भी दिखाया गया है वो ऐसा नहीं है। वो इटली में जो है, जो इटली में है वो इसका नाम अलग है, अलग तरीका का इसका जो है बायोडेटा है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो अलग तरीका की है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब राहुल गांधी की जो नागरिकता है इसको लेकर के आपको ये देखने के लिए मिलेगा, एक बीजेपी के कर्नाटक कैडर के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है शिशर। और ये जो शिशर हैं ये मामले को लेकर के आते हैं, और ये जो मामला है ये है राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित। अच्छा, ये कहां जाते हैं? ये जाते हैं एमपी एमएलए कोर्ट में। अच्छा, ये आपको जान करके थोड़ा सा अब सोचिए इसको, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आप सोचिए कि ये मामला कहां जा रहा है? एमपी एमएलए कोर्ट में। और वास्तव में नागरिकता का निर्धारण कौन करेगा? नागरिकता का निर्धारण या तो गृह मंत्रालय कर सकता है या फिर हमारा इलेक्शन कमीशन करेगा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन की भूमिका होगी, निर्धारण तो गृह मंत्रालय ही करेगा। देखिए, अब इसको लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट जाने का क्या मतलब है? अब जबकि इनको भी ये पता था कि मामला एमपी एमएलए कोर्ट जाओ या फिर लोअर कोर्ट में जाओ या ये हाई कोर्ट में जाओ, ये मामला खारिज ही होना है। अगर ये पता है कि मामला खारिज होगा तो फिर आप कह रहे होंगे कि ये लेकर के क्यों गए हैं। हाँ, यही तो असली मकसद है। ये मकसद ये है कि ये मामला जो है वो न्यूज के अंदर बना रहना चाहिए, यानी कि कार्रवाई नहीं करनी। समझ गए मेरी बात? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन राहुल गांधी की नागरिकता छीनना नहीं है, राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है उसे खत्म कराना बिल्कुल भी नहीं है। यह बात ध्यान रखना। नहीं तो सरकार के पास में पर्याप्त ऐसे सबूत हैं, जब चाहे वो राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट में, और या उनकी जो अब उनकी जो नागरिकता है उसको लेकर के, या उनकी जो संसद की सदस्यता है उसको लेकर के कभी भी इसको कर सकते हैं। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर जो इन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को लेकर के जिस तरीका का भाषा का प्रयोग किया था, तो इनकी आप जानते हैं संसद की नागरिकता चली गई थी। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि एक तो भारत जो ऐसा कंट्री क्या है, बहुत इमोशनल लोग हैं, यानी कि उनका अपना एक फैन बेस है। और इधर आप देखोगे एक और है कानून और एक और है देश। तो आप समझिए, ना तो बीजेपी का इंटेंशन है कि इनकी नागरिकता जाए, और ना ही इंटेंशन है कि बीजेपी का कि इनका जो है संसद की सदस्यता जाए। क्यों? कारण यह है कि राहुल गांधी के जो अपने क्रियाकलाप हैं वो बीजेपी को नीचे नहीं ले जाते, बल्कि ऐसे कार्य और ऐसे भाषण वो जाकर के देते हैं कि बीजेपी की जो जीत है वो सुनिश्चित हो जाती है। अब आप सोचिए कि ऐसे कार्यकर्ता को कोई भी पार्टी क्यों खोना चाहेगी। लेकिन बात तो आती है पॉलिटिक्स की। देश कहां जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखना है, जो सबसे पहले जो मैंने बात बोली थी कि देश से मतलब नहीं है, यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी जो है उसको लेकर के कि भी राहुल गांधी हो गया, नेहरू हो गया, या फिर इंदिरा गांधी, इनको लेकर के संसद के अंदर डिबेट किस पर होनी चाहिए, हमारे भविष्य के लिए क्या कानून बने। डिबेट किस पर हो रही है कि एडवीना के साथ देखिए नेहरू जी के कैसे फोटो हैं, देखिए इंदिरा गांधी जो है वो अपने बेड पर किस तरीका का परफॉर्म करती थी। यानी कि डिबेट किस पर हो रही है? इन बातों पर हो रही है। लेकिन वास्तव में डिबेट होनी चाहिए कि भारत का जो भविष्य है उसके लिए क्या किस तरीका के चैलेंजेस हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर ऐसा बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर अनेक तरीका के जो है लव जिहाद से लेकर के लैंड जिहाद, बहुत सारे इशू है, लेकिन कानून वहां नहीं बनाएंगे। करप्शन को लेकर कानून नहीं बनाएंगे, देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर कानून नहीं बनाए जाएंगे कि एक रोजगार जो है व्यक्ति को डिग्निटी जो लाइफ है वो मिलनी चाहिए, इसको कानून नहीं बनेंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं विस्तार से इसको। अब हुआ क्या है,
मैंने आपको पूरा परिप्रेक्ष्य बता दिया है। हुआ वही है जो मैंने आपको बताया। मामला जाता है एमपी एमएलए कोर्ट में। एमपी एमएलए कोर्ट नागरिकता का निर्धारण नहीं करती। उन्होंने ये कह करके क्या कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है। अब ये भी जानते थे और आप भी जानते हैं अब तो कि ये मामला जाकर के निचली अदालतों में या हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं है। ये तो सारा का सारा केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सिसर जो है वो आप जानते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो क्यों ना फिर वो गृह मंत्रालय से कार्य करा लेते, क्योंकि कार्य नहीं कराना है। कार्य कराना मतलब नहीं है, बात है कि यह हवा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वोट तो उससे मिलती हैं। भाई वोट किससे मिलेगी? वोट मिलेगी कि राहुल गांधी जो है उनका जो इंटेंशन है उसको समाज में बताया जाए कि देखिए राहुल गांधी का इंटेंशन क्या है भारत को लेकर के, इससे वोट मिलेंगे। नागरिकता थोड़ी ना छीननी है, ऐसा कार्यकर्ता को थोड़ी ना कोई भगाएगा। लखनऊ की विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने? ये नहीं डिसाइड, ये मत समझ लेना कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है, इसकी याचिका को खारिज किया है। नहीं, उन्होंने कहा कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, यानी कि लॉ की जो कार्य करने की जो प्रणाली होती है उसके तहत तुम गलत रास्ते पर आ चुके हो। आपको जाना कहां चाहिए? आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, आपको गृह मंत्रालय के पास जाना चाहिए। आप कहां आ गए हैं? आप गलत रास्ते पर आ गए और ये कहते हुए याचिका जो है खारिज हो चुकी है। आइए देखते हैं अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता। उन्होंने बताया कि देखिए ये मामला जो है वो या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या जो नीचे की अदालतें हैं या फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये डिसाइड नागरिकता नहीं करता, ये डिसाइड करेगा गृह मंत्रालय। देखना तत्कालिक राहत, यानी कि एक तरीका से देखा जाए तो ये 28 फरवरी के अंदर ये जो अभी ये 28 जनवरी के अंदर जो पहली याचिका हुई थी, अब जो याचिका हुई है कल, जो कल याचिका हुई है उसमें उन्होंने ये बताया है कि देखिए कि राहुल गांधी की जो ये जो सिटीजनशिप है इसको लेकर के आप गलत रास्ते पर आ चुके हो, और यही जो है थोड़ा सा राहत मिला है कांग्रेस को, यानी कि राहुल गांधी को इसमें मामले में थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। लेकिन मामला क्या है? मामला मैंने आपको बता दिया, राहत तो या बिना राहत का तो मामला ही नहीं है। मामला जो होना था, जो उनका इंटेंशन था वो आ चुका है। कि ये नहीं कि ये मीडिया में खबर आ चुकी है, लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, ट्विटर हो फेसबुक हो वहां पर लोग लिख रहे हैं, ये है असली इंटेंशन। नागरिकता से इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका गई थी विघ्नेश सिसर, जो मैंने आपको बताया है, ये विघ्नेश सिसर जो है वो इसको लेकर के गए थे और लखनऊ बेंच के द्वारा इसको सुनवाई से जो है मना कर दिया है, खारिज कर दिया है याचिका को। मैंने आपको बता दिया क्यों है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जब डिबेट हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि देखिए आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर मत जाइए, आप ये देखिए कि वास्तव में सबूत है या नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? समझोगे अभी। देखिए क्या कहा सिसर, जो सिसर है विघ्नेश सिसर के द्वारा क्या कहा गया। विघ्नेश सिसर ने यह याचिका दी थी जब जिरह हो रही थी कि देखिए आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर मत जाइए कि हम यहां आ सकते हैं या नहीं आ सकते नागरिकता को लेकर के, बस आप तो यह बताइए कि जो मैं सबूत दे रहा हूं आपको कि ये जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स मेरे पास है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, उनके पास डुअल सिटीजनशिप का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता, लेकिन उनके पास में डुअल सिटीजनशिप है, आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बताएंगे। नहीं समझे मेरी बात? अब समझ गए होंगे क्यों। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है और कोई भी न्यायालय हो वो भी आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, और ये जो अपने न्यायालय होते हैं, भारत की जो सिचुएशन है वो एक बनाना डेमोक्रेसी की तरह है। यानी कि जो लाइन होती है ना जुडिशरी के बीच में या कार्यपालिका न्यायपालिका, एक लाइन जो होती है वो स्पष्ट नहीं है। वो कैसी है? एम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्ट लाइंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो है वो बनाना डेमोक्रेसी के ही लक्षण है। वैसे बनाना किसी और परिप्रेक्ष्य में आता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बनाना डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं जब कार्य क्षेत्र डिफाइन ना हो। आपने देखा होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, वो केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कार्यों में दखलंदाजी करते हुए नजर आते हैं। जबकि संविधान की 7वीं सूची में आप देखेंगे तो तीनों लिस्ट अलग बनाई हुई है, स्टेट लिस्ट भी है, कंकरेंट लिस्ट भी है, सेंट्रल लिस्ट भी है। अब सोचिए कि इनके मामले पर भी आप देखेंगे कि कोर्ट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करती हुई नजर आएगी। यानी कि ये ऐसे वो है कि जहां बाउंड्री सीधी डिफाइन ना हो वो बनाना डेमोक्रेसी होते हैं। आगे देखना याचिकाकर्ता ने क्या कहा, जो मैंने आपको बताया कि देखिए आप ड्यू प्रोसेस लॉ को मत देखिए, आप तो देश की सुरक्षा को देखिए। नहीं समझे मेरी बात? अब समझ गए होंगे। आगे देखना थोड़ा इसे विस्तार से भी देखने वाले हैं। राहुल गांधी की नागरिकता का जो विवाद है वो हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो ही और रद्द हो गई है। और क्यों हो गई है अब आपको समझ आएगा, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप अपने एग्जाम के लिए 2 प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न आपकी मेमोरी का चेक भी करेंगे और आपकी कितना नॉलेज है आपको वो भी चेक करेंगे। देखना, राहुल गांधी की नागरिकता मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता BNSS की किस धारा का प्रयोग किया गया है? और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। धारा 482,
धारा 528, धारा 318 और धारा 326। आपको अगर इनका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसके आंसर विस्तृत रूप से दिए गए हैं और हमें जब डिस्कशन हम करेंगे पूरे लेक्चर को, इसके बीच में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। सेकंड प्रश्न और देखिए, फिर चलते हैं लेक्चर पर। सेकंड है, याचिकाकर्ता एस विघ्नेश सिसर ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी के अलावा किन अन्य धाराओं में, किन अन्य अधिनियमों के तहत जो है उल्लंघन का आरोप लगाया है। पहला देखना, केवल पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत। दूसरा, केवल विदेशी अधिनियम, इससे आप तो ध्यान देना केवल, ठीक है, एग्जाम में यही आपको लिखा मिलेगा, विदेशी अधिनियम 1946। तीसरा है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम। और डी जो विकल्प है वो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और विदेशी अधिनियम। ये दोनों प्रश्न आपको, अब सोचें आपको आते हैं तो सही है, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएंगे। देखते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने वैसे तो आपको बता दिया प्रिसाइज वे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो उनकी लखनऊ बेंच है उसने ये याचिका जो है उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। और कौन ने की थी याचिका आप जानते हैं, काफी लंबे समय से, मैं भी इस पर कई सारी वीडियो बना चुका हूं पहले भी। और ये है कर्नाटक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। पहले ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में था और बाद में इसको लेकर के ये शायद जनवरी में ही लेकर के गए थे हाई कोर्ट में। लेकिन मैंने जैसा कि बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो पालन नहीं किया इसलिए खारिज हुआ है। इसमें ये डिसाइड नहीं होता कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है, ये याद रखना इस बात को। दावा क्या किया गया था कि राहुल गांधी जो है उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि संविधान के आर्टिकल 84 सब क्लाउज ए के तहत विदेशी नागरिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। और जब भारत का नागरिक नहीं हो सकता तो वो भारत का संसद के अंदर कैसे बैठ सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तो पहली ही शर्त जो है खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके लिए राहुल गांधी की जो है वो देश की नागरिकता ही नहीं, साथ ही साथ उनकी सदस्यता भी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। याचिकाकर्ता के अनुसार ब्रिटिश कंपनी रजिस्ट्रेशन में राहुल गांधी का नाम ब्रिटिश नागरिक यानी कि राहुल विंची जो है वो है, ऐसा उन्होंने दावा किया। और उन्होंने दावा ही नहीं, उनके पास जो भी सबूत थे उन्होंने कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ की जो बेंच है उसने सीधा मना कर दिया कि देखिए ये आप जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ये आता ही नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? अब आप सोचेंगे कि ये 28 जनवरी में ही क्यों नहीं कर दिया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हमारी कानून व्यवस्था की लचरता है बस, और क्या है। देखना, कोर्ट की टिप्पणी, नागरिकता तय करना मजिस्ट्रेट का काम नहीं है, यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रक्रिया क्या है आप समझ गए होंगे। हाई कोर्ट में चुनौती, कानूनी आधार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 528। आपको पहले प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, तो यह है उसका आंसर, बाकी लास्ट में आपको मिल जाएगा। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहां पर अपील जो है की गई। निचली अदालत के आदेश में कानूनी खामियां हैं, एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए जाएं, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखिए थोड़ा सा कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत ये मामला आया है। आईपीसी की धारा 318, 335, 340 और लगभग 226, इनके अंदर धोखाधड़ी और अन्य मामले शामिल होते हैं जिनके तहत इसको लेकर के याचिका दायर की गई है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 5 और 6, ये भी धाराएं लगाई गई है। याद रखना प्रश्न में ये आपको एग्जाम में सीधा सीधा मिलेगा। आगे देखना है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 और धारा 13 जो है ये भी लगाई गई है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 सब क्लाउज बी और 14 सब क्लाउज सी, इनके तहत जो है कार्रवाई की मांग की गई है और जो मामला दर्ज किया गया है वो इन्हीं के तहत किया गया था। आइए देखें आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मामला केवल नागरिकता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी का भी होता है। ब्रिटिश दस्तावेज में नाम दर्ज जो भारतीय पासपोर्ट और चुनावी हल्फनामे से मेल नहीं खाता, यानी कि जो इन्होंने चुनाव लड़ते समय, आप जानते होंगे कि जब चुनाव लड़ते हैं तो हल्फनामा देना होता है और उस हल्फनामे एफिडेविट में सारा कुछ बताना होता है। मेरी इनकम, टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है, मेरा नाम क्या है, मेरा मैरिज स्टेटस क्या है, मेरे पास बच्चे कितने हैं, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। तो जो राहुल गांधी के द्वारा अपने जो एफिडेविट में हल्फनामे में दिया गया है चुनाव लड़ते समय, वो प्लस जो इनके दूसरे जो नाम है, जो ब्रिटिश इनके अंदर नाम है, उस हिसाब से जो मैच नहीं खाता, इसी को लेकर के ये मांग की गई थी। इसका मतलब क्या है, निचली अदालत ने एफआईआर की मांग पर विचार न करके गलती की और उन्होंने बताया कि देखिए ये आप गलत तरीका से प्रयोग
कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेष यानी कि पॉलिटिकल वेंडेटा। अब जानते हैं कि कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि देखिए राहुल गांधी तो भारत के ही नागरिक हैं और एक तरीका से ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और याद करिए मैंने शुरू में क्या बताया था कि भारत की जो पॉलिटिक्स है किस तरीका से चलती है उसको आप समझिए। यानी कि आज कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो इनके साथ वेंडेटा हो रहा है। कल जब हो सकता है मे बी, वैसे तो कभी भी सत्ता में कांग्रेस आएगी नहीं, लेकिन कभी मैं मानता हूं कि कभी बीजेपी जाएगी और कोई दूसरी पार्टी इससे भी बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी आती है सत्ता में, तो बीजेपी भी कहती सुनाई पड़ेगी आपको कि हमारे साथ जो है वो पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा का मतलब है हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं इसलिए हमसे द्वेष किया जा रहा है। आइए, नागरिकता का फैसला गृह मंत्रालय या चुनाव आयोग करेगा, आप जाइए उनके पास में, एफआईआर नहीं की जाएगी, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। 2019 में हाईकोर्ट ने ऐसी जनहित याचिका खारिज कर चुका है बताया गया है और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों यानी कि फैब्रिकेटेड फर्जी बताया गया है। समझ गए? नहीं समझे अभी भी? यानी कि ये मामला नागरिकता को खत्म कराने का है ही नहीं। और ये याद और रखना, ये जो अभी ये जो मामला आया है ये लास्ट भी नहीं है, ये अभी कहां जाएंगे, ये फिर दोबारा से प्रोसेस में जाएंगे। यानी कि ये मामला न्यूज में बना करके रखना है, टोटल उद्देश्य यही है। आइए सुनते हैं, आगे देखते हैं। तारीख 19 फरवरी हालिया सुनवाई, यानी कि ये जो सुनवाई थी कल की थी 19 फरवरी की। और वहां पर जैसे बताया न्यायमूर्ति राजीव सिंह जो है एकल पीठ के द्वारा ये सुनवाई की गई थी। लंबी चली बहस में जितने भी बात कही गई, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी बात सुन तो लीजिए आप एक बार, तब उन्होंने अगर सेशन ने कहा कि मेरी बात सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं सुनेंगे क्योंकि आप गलत तरीका से आए हैं और अगर हम सुन भी लेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। देखना आगे। पुलिस जांच, एफआईआर दर्ज होने पर आधिकारिक जो है जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करना है, आप जाइए गृह मंत्रालय के पास। संसद की सदस्यता मैंने आपको बताया, जब नागरिक ही नहीं रहेंगे तो संसद, चुनाव लड़ने पर रोक हो ही जाएगी क्योंकि ये मामला धोखाधड़ी का भी आएगा साथ में। और राजनीतिक प्रभाव, जैसा मैंने बताया है कि राजनीतिक प्रभाव ये होगा कि ये कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इनकी अपनी संसद की सदस्यता भी जाएगी और इसमें जेल भी हो सकती है। आगे देखना। निचली अदालत से राहत के बाद हाईकोर्ट में मुश्किल बढ़ी है, यह लड़ाई कानूनी और कम और राजनीतिक ज्यादा प्रतीत होती है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। आज के लिए जो दोनों प्रश्न मैंने पूछे थे उनके आंसर है, देखिए पहले का आंसर है 528 जो पहले ही ऑलरेडी आ चुका है, और दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर है आधिकारिक गोपनीयता, पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम, इसके तहत जो है कार्रवाई की जाने की मांग की है। विस्तृत स्टडी मटेरियल के साथ अगर आपको जाना है तो मेरा नाम है प्रताप सिंह और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। आपको ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूं अगर ये चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आपको स्टैटिक मटेरियल चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स सब कुछ चाहिए तो जाइए, मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर 100 200 300 रुपए में 2 साल के लिए इनका एक्सेस मिल जाएगा। और आने वाले समय में वहां पर AI और प्लस मेरी जो वीडियो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अगर आप अपना कोई भी निजी प्रॉब्लम आपके एग्जाम से लेकर के है तो आप मेरे साथ में व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, तो ये आपका इच्छा के ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास में इसका जो मैसेज है वो पहुंच जाए। और मेरा यही है कि आप PRS ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, आप अपनी राय दीजिए कि भारत की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है और हमारा जो भविष्य है एज ए इंडियन वो कहाँ है। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।